2100 लोगों की पार्किंग और 194 नेशनैलिटीज़ का ये ग्लोबल विलेज बेसिकली एक आइकन है फॉर ऑल दोज कंट्रीज़ जहाँ पे टूरिज़्म जो है प्रमोट किया जाता है। दुबई ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जितनी भी नेशनैलिटी यहाँ सर्व कर रही हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ बनाया है जो कि बेसिकली उनके कल्चर और हेरिटेज को डिफ़ाइन करता है। गाइज वेलकम टू शारजा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं शारजा में क्या कर रहा हूँ। सो एवरीवन, आफ्टर दुबई मिरेकल गार्डन हम निकल गए थे शारजा के लिए और उसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो दोस्तों, वेलकम टू माइस्ट्रो मिलिंद मस्ती एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप ऑल माई देसी एंड विदेशी फ्रेंड्स आर फैंटाबुलस। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरेकल गार्डन के बाद थोड़ी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आगे मैं व्लॉग नहीं करूँगा, तो मैं कल रात को पहुँचा शारजा मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त के पास और मैं उसके साथ 2-3 साल रहा हूँ मुंबई में। और हियर इज़ माय फ्रेंड निले। हाय सो ही इज़ इन शारजा बेसिकली। और शारजा में कल रात हम रुकने के बाद अभी वापस से दुबई आ गए हैं ग्लोबल विलेज देखने। वी आर accompanied with Nilesh wife भाभी एंड माई वाइफ। तो वी आर हियर एट ग्लोबल विलेज और अगर आप मेरे पीछे देख सको, सो दिस इज़ द एंटायर प्रेमाइस ऑफ ग्लोबल विलेज। सो अभी वी आर गोइंग टू चेक इन ग्लोबल विलेज और देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा एंड आई विल अपडेट यू ऑल अबाउट दैट। हर साल 5 से 7 मिलियन विजिटर्स को ऐसा यूनिक कल्चरल एंटरटेनमेंट और डाइवर्सिटी की फीलिंग देने के लिए ग्लोबल विलेज में ढेर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये अम्यूजमेंट डेस्टिनेशन सबसे पहले 1997 में स्टार्ट हुई और हमेशा से इतने टूरिस्ट विजिट्स की वजह से ये डेस्टिनेशन काफ़ी फेमस है। ढेर सारे कियोस्क और हर कंट्री का अपना एक पवेलियन है जहां कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। यू कैन डाइन, लर्न एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय विजिटिंग ऑल द पवेलियंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। My personal favorite was the African dance carnival, which involved so much energy and continuous tireless dancing.
2100 लोगों की पार्किंग और 194 नेशनैलिटीज़ का ये ग्लोबल विलेज बेसिकली एक आइकन है फॉर ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे टूरिज्म जो है प्रमोट किया जाता है। दुबई ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जितनी भी नेशनैलिटी यहाँ सर्व कर रही हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ बनाया है जो कि बेसिकली उनके कल्चर और हेरिटेज को डिफाइन करता है। सो बेसिकली ग्लोबल विलेज का पूरा टूर आपको 3 से 6 घंटे में करना होगा। उससे कम टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आप कंप्लीट कर पाओगे पूरा टूर। और ये जो है पर एडल्ट आपको 15 दिरहम की टिकट मिल जाएगी और आप एक बार अंदर आ गए तो 6 घंटा मान के चलो आपको लगाना ही लगाना है। सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि वहाँ का लिविंग लाइफ, कल्चर, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फूड हैबिट्स सब कुछ डिफाइन करता है। सो नाउ माय फ्रेंड नीले इज गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस विलेज बिकॉज वो 3 से 4 बार यहाँ आ चुका है और उसे पता है कि अगर यहाँ इस विलेज को कवर करना है तो कैसे प्लानिंग करें। Yeah, hi guys. So basically to cover this village, as Milind told you, you need 6 hours minimum. So you should plan your journey accordingly. This village starts around 4 p.m. in the evening. You can be here around 4:30 or 5 so that you can plan to cover everything. और वो भी बता कि गर्मी में बंद हो जाता है। हाँ, Yes, and the main point is this village works only for 6 months from October end till April. So you can check Global Village's official website for its official start and end date so that you can plan accordingly. Now the location of this place is on the I-11 highway. So and it is also well connected by public transport that you can check on Google Maps, and there is a bus starting from major bus station in Dubai. If not, you can also take a private cab, which is very common. You will get it easily, and it is even cheap, affordable also. so After you come here, once you get into the village, you need to spend 6 hours. So you can plan, and it's basically a round. So you can plan to go in any country, and as soon as you go in any country, you'll come to know about its culture, food, and how they what they wear, what all things are available over there. सो टिकट बहुत ही इकोनॉमिकल है लेकिन बेसिकली मुझे लगता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बस अंदर आइए, आप अपनी जेब से पैसा खर्च करिए, खाइए पीजिए, मस्ती करिए और फैमिली टाइम स्पेंड करिए। यही इनका मोटिव है। एंड चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी के हो, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, टर्किश, अमराती, मिडिल ईस्टर्न या कहीं से भी हो, सब के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ बना के रखा है। सो गाइज, अगर आप दुबई प्लान कर रहे हो तो ये आपका मस्ट विजिट होना चाहिए। ये लोकेशन इज मस्ट विजिट लोकेशन। And one more thing, on every Fridays they keep some celebrity visits the place, and there will be a stage show on the Stantel stage, so that you can check on the Global Village's official website that which celebrity is coming over here on particular day. So and that happens only on Friday. So एक और चीज़, शारजा से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? it takes around, if you're coming by a car, it will take 30 to 40 minutes to reach here from Sharjah. पब्लिक ट्रांसपोर्ट? There is no public transport directly available from Sharjah, so if you are situated in Dubai, then you can come by public transport. If you are in Sharjah, then you'll have to change 2 buses and then you can come here. सो गाइस, मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। अगर आपको कुछ और जानना है तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। शाम को 6 बजे के बाद से न्यूमरस डांस शोज और बॉलीवुड शोज परफॉर्म किए जाते हैं जो कि आपको बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करने का मौका देंगे। यू कैन एंजॉय योर फेवरेट
Hollywood contemporary, ballet, and hip hop dance numbers, along with Bollywood Hindi party songs in front of the stage area of these shows. इन बेहतरीन डांस शोज को देखने के साथ ही साथ अब समय आ चुका था आप सबसे विदा लेने का। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक कर देने का, बिना सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देने का, जल्दी से जल्दी वो जो साइड में एक लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब बटन, वो भी दबा देने का, क्योंकि आपका तो सिर्फ 1 सेकंड जाएगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन आपके भाई का दिन बन जाएगा। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माइस्ट्रो मिलिंद मस्ती, and follow my Facebook page again, Maestro Milind Masti.